ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। कुछ बातों को मैं आपको, जो हम प्रमाण के बारे में जो हम स्टडी कर रहे थे, अनुमान प्रमाण और इत्यादि के बारे में, तो उसको जो लॉजिक है, इसको 2019 से ही उसको लाया गया सिलेबस में। मेरी आवाज़ सबको आ रही है? जी सर। 2019 से ये सिलेबस में है। इसमें कुछ बातों को एग्जाम्पल के साथ मैं कोरिलेट कर देता हूँ ताकि इन शब्दों के साथ आप फैमिलियर हो जाए। बाकी जो रीजनिंग का पार्ट है वो वही है जो हमने पढ़ चुके हैं, इंडक्टिव डिडक्टिव जो पढ़ चुके हैं। इसमें न्याय दर्शन यानी न्याय 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 का जो थ्योरी है, मतलब परसेप्शन जो है, जो अनुभूति है न्याय में, इसको हम 5 तरह के प्रोपोजिशंस को बनाए माना गया है, सिद्धांत को माना गया है। इसको अवयव या मेंबर कहते हैं। अगर इंग्लिश में आएगा तो मेंबर्स कहलाएगा, इसको अवयव कहते हैं हिंदी में। ये 5 मेंबर्स होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? ये होती है आपका, पहला होती है प्रतिज्ञा। इसका अर्थ होता है प्रोपोजिशन। इसका जब भी आपका ये शब्द आएगा प्रतिज्ञा, इसका मतलब होगा प्रोपोजिशन। इसका आप नोट करना। हिंदी में होता है इसका प्रस्ताव। इसका मतलब होता है प्रस्ताव। जैसे हम प्रपोजल लाते हैं ना, जैसे पार्लियामेंट में क्या होता है, प्रपोजल लाते हैं, तो इसका अर्थ होगा प्रस्ताव। जहाँ भी प्रतिज्ञा शब्द आएगा वहाँ पे इसका अर्थ हो, आप इसको लोगे क्या, प्रस्ताव से। दूसरा आपका आता है हेतु। ऐसे ही हिंदी में लिखा रहेगा, इंग्लिश में भी यही स्पेलिंग होगा। हेतु मतलब होती है क्या, कि रीजन या कारण। इसका हेतु शब्द आप शास्त्रीय शब्द है। जो सामान्य शब्द होती है, इसका जो रिप्लेसमेंट होती है जिसको हम समझेंगे, वो रीजन यानी कारण। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता ना। आप पढ़े हुए होगे सांख्य में, कार्य कारण सिद्धांत वगैरह पढ़े हो, तो रीजन या कारण। उसके बाद आती है उदाहरण। उदाहरण को हम ऐसे लिखते हैं, जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हैं वो देखे होंगे कि मैथमेटिक्स में क्या होती है, साधित उदाहरण लिखे होते हैं, मतलब सॉल्व एग्जाम्पल। उदाहरण का मतलब होती है एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल के जरिए किसी चीज को प्रूव कर सकते हैं। और एग्जाम्पल का, जैसे कोर्ट में अगर कोई केस चलता हो मान लो, और उसी तरह के केस का पहले अगर कोई डिसीजन दिया गया हो, तो हम लॉयर ये बताते हैं कि मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चल रहा था और सिमिलर केस अगर हाई कोर्ट में आता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए जो डिसीजन, जो जजमेंट दिए हैं, उससे उसके फैक्ट्स को वो इनहेरिट कर सकता है एज ए प्रमाण के तौर पे। तो एग्जाम्पल उदाहरण होती है। इसको हिंदी में लिखते हैं उदाहरण। यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट हो? क्योंकि वॉइस नहीं आ रही है।
बाकी सबको आ रही है? आ रही है सर। क्लियर भी है। और ओके। अंजना जी आप अपना माइक एक बार चेक करें, आपको शायद कोई दिक्कत होगा वहाँ पे नेटवर्क में। मिस सर अभी आ रही है, वो क्लास स्टार्ट नहीं हुई थी ना, तब मुझे लगा था। अच्छा अच्छा। तो ये जो वर्ड में लिख रहा हूँ ना, ये वर्ड आपका जो क्वेश्चंस वगैरह आए हैं, जिस क्वेश्चन में आपका अगर डाउट है या आपको उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो या पकड़ नहीं पा रहे हो, तो इन टेक्निकल वर्ड्स को आप समझ लो और इसका मीनिंग को अपने कॉमन लैंग्वेज में इसको नोट कर लो, ताकि जब भी ऐसा शब्द का प्रयोग हो तो आप इसके मीनिंग को समझ जाओ। मीनिंग को समझ जाओगे तो उसके बाद इसका कुछ नहीं बचता इसमें। फिर उसके बाद आपका आता है, एक मिनट दिखाना, वो वर्ड वर्ड दिखाना एक मिनट। ठीक है सर, थैंक यू। फिर आता है आपका, जैसे अगर मान लो कि क्वेश्चन में अगर आता है आपका कि प्रतिज्ञा। अब प्रतिज्ञा का मतलब आपको पता नहीं किसका, इसका मतलब होती है प्रोपोजिशन या प्रस्ताव होती है। अगर आपका प्रस्ताव शब्द का, प्रस्ताव से अगर प्रस्ताव वर्ड अगर इस्तेमाल की जाए तो आप कर लोगे, लेकिन अगर प्रतिज्ञा शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा तो शायद आप इसको वहां पे सोचोगे या नहीं कर पाओगे। इसलिए इन शब्दों को अच्छे से आप अपने कॉमन भाषा में लिख लो। शब्द तो आपको यही मिलेंगे, आपका शास्त्रीय शब्द ही मिलेंगे। ऐसा भी आप योग दर्शन में पढ़ोगे, ये पढ़े हो हेय हेतु हान हानुपा इत्यादि पढ़े हो, चार हेतु मतलब चार चार एज के बारे में। तो वहां पे भी आप हेतु पढ़े होगे, लेकिन वहां पे भी शब्द आपका था हेय हेतु हान और हानुपाय। उन शब्दों का मीनिंग आपको अपने कॉमन भाषा में जानने हैं। ऐसे हेतु मतलब क्या, रीजन होती है यहाँ पे, यहाँ पे भी रीजन होती है। तो जहाँ भी हेतु शब्द रहेंगे आप उसको समझना कि वो रीजन या कारण के लिए बताए जा रहे हैं। उदाहरण जो हिंदी मीडियम से उनके लिए ठीक है, उनको पता ही है, और जो इंग्लिश मीडियम से है समझ लें, उदाहरण का मतलब होती है एग्जाम्पल। आप चाहेंगे चाहते हैं, जब ये वर्ड रहेगा आपके पास, उपनया, इसका मतलब होती है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब है एग्जाम्पल देखो, तमाम खोज हुई है विज्ञान में, लेकिन एक आम आदमी के लिए क्या उपयोग है उसका। जब वो अपने रियल लाइफ, अब मान लीजिए मोबाइल का जो फोन आपका आविष्कार हुआ है एक आम आदमी से ज्यादा मतलब नहीं है कि उसका टेक्नोलॉजी क्या है। जैसे अगर स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हो, कितने लोग ये जानते हैं कि स्मार्टफोन से जो आप टच स्क्रीन से जो आप यूज करते हो, जिससे आपको खाली स्क्रीन को टच करते हो, उससे आपका फंक्शन काम करता है। आप यूट्यूब खोलते हो या कोई आप कॉलिंग करते हो या कुछ करते हो खाली टच करके, उसके नीचे कैपेसिटर्स होते हैं। कितने लोगों को पता है? बहुत लोग, कम लोगों को पता है। उस कैपेसिटर की एनर्जी यू इजिकल टू हाफ सी बी स्क्वायर होता है, वो और भी बहुत कम लोगों को पता है। यूजर से सब इसका ज्यादा मतलब नहीं है। यूजर से मतलब ये है कि उसके जो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो कॉलिंग कर पा रहा है तो उसका एप्लीकेशन है ये। इलेक्ट्रिसिटी का खोज हुआ है, लेकिन यूजर के लिए क्या है, घर पे रोशनी हो रही है कि नहीं हो रही है, तो इसका एप्लीकेशन है। तो ये एप्लीकेशन जब भी आपका उपनया होती है, इसका मतलब क्या होती है कि उपयोग, उसका हम कहाँ पे इसका यूज कर पाते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है, जिसका हमें हमारा उपयोग क्या है। और इसके बाद आपका आएगा निगमन। ये 5 चीजें में आएंगे, इसमें आएंगे। डिड्यूस करना, आप इंग्लिश इंग्लिश में शब्द होते हैं डिड्यूस, मतलब आपको प्राप्त करना है, या इसको हम कहते हैं, इसको एक शब्द का इस्तेमाल करोगे डिडक्शन। निगमन का आप ऐसे मैथ्स में भी किए होंगे, जिन लोगों को थोड़ा सा हिंदी में किए हैं, कि किसी चीज को निगमन करते हैं, वो डिड्यूस करते हैं, वो फाइंड करते हैं, निगमन करते हैं उसको। तो ये 5 चीजों के बारे में हमने जाना कि इसका कॉमन वर्ड क्या होती है। आपका सूर्यांशी, हाँ जी। हिंदी में जो लिखा हुआ है उसका नाम बता दीजिए एक बार, एप्लीकेशन से पहले जो वर्ड है। उपनया। उपन्या, ओके ठीक है। अब इसका एग्जांपल मैं देता हूँ आपको जिससे आप पांचों को, एक बार पांचों को आप लिख करके अपने कॉपी में रखो, ताकि मैं एक एग्जांपल बना रहा हूँ इसके ऊपर,
जिससे आप अच्छे से पाँचों को समझ जाओगे कि कहाँ पे इसका इस्तेमाल होना है। तो ग्रुप में जो मैंने भेजा है उसको आप खुद कर लोगे, क्योंकि उसमें कुछ खास नहीं है, इन्हीं शब्दों का ही उसमें उपयोग है। इस शब्दों को जान लोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक कुछ हम ऐसा एग्जांपल बना रहे हैं जिससे सॉरी, इससे आपको ये सारे जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला देखो, जैसे मान लो कि मैं इंग्लिश में बना रहा हूँ ताकि सबको दिक्कत ना, मैं हिंदी में इसको बोल दूंगा ताकि इंग्लिश वाले को भी दिक्कत ना हो, क्योंकि ये हिंदी वर्ड करेंगे तो उससे बाकी लोगों को दिक्कत होगा। द हिल लड़ी मतलब होती है उग्र, बहुत जो उग्र होती है उसको कहते हैं हिंदी में। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है प्रस्ताव कि हिल जो है बहुत आपका उग्र है, लड़ी है। तो इसका मतलब ये क्या दिखाता है, किसका एग्जाम्पल है? इसका ये एग्जाम्पल है प्रतिज्ञा का, मतलब प्रोपोजिशन का, प्रस्ताव का। इसका मतलब हो जाएगा प्रोपोजिशन। पहला एग्जाम्पल कि हिल जो है बहुत मैंने आपसे बताया, आपने किसी को बताया, द हिल इज लैरी। पहला एग्जाम्पल हो गया प्रतिज्ञा का, प्रतिज्ञा। सेकंड, इसी के साथ मिलाते हुए, बिकॉज द क्योंकि हिल जो है स्मोकी है, धुआंधार है। स्मोकी मतलब क्या होती है? हिल मतलब पहाड़ी होती है, आपको जान पता ही है ये। ये हेतु हो जाएगा। बिल्कुल, ये क्या हो जाएगा, हमारा एक रीजन हो जाएगा। क्यों है ऐसा? प्रतिज्ञा क्या है? एक प्रोपोजिशन। मैंने बोला मैंने आपको प्रस्ताव दिया कि हिल जो है वो बहुत पहाड़ी, बहुत उग्र है। क्यों उग्र है? क्योंकि वहां से क्या है, धुआं, मतलब धुआंधार है ये। तो ये हेतु हो गया, रीजन, कारण हो गया। इन दोनों में किसी को डाउट है तो बताएं। अगर किसी को यहाँ तक समझ ना आया हो या कुछ डाउट हो तो बताएं। फर्स्ट वाला है, मतलब उसमें क्या स्टेटमेंट भी बोल सकते नहीं, फर्स्ट फर्स्ट वाला मैंने आपको बताया कि हैं अच्छा आप उसको, द हिलीज उग्र मैंने प्रस्ताव। जब मान लो कि आप पहाड़ की तरफ जा रहे हो तो मैंने बोला कि आप पहाड़ जा रहे हो, लेकिन पहाड़ तो बहुत ज्यादा अभी खतरनाक है। जैसे मान लो कि कहीं आप जा रहे हो बाहर, बाहर बारिश होने वाली है, या मैं बाहर से आया हूँ, मुझे पता चला कि यहाँ पे गड्ढा हो गया है और आप कहीं जाना चाह रहे हो, तो मैंने आपको प्रपोजल दिया कि अच्छा बाहर आप वहां जा रहे हो, लेकिन वो तो रास्ता तो पूरा वहाँ पे पूरा बंद है पूरा। तो इसके बाद आपको जाना है कि नहीं जाना, आप वो आपकी इच्छा है, लेकिन मैंने आपको एक प्रपोजल दिया, एक प्रस्ताव दिया कि आप अगर जाओगे यहाँ से तो कैसे जाओगे, क्योंकि रास्ता तो ऐसा है, यहाँ पे कटा हुआ है या बहुत जाम है या ऐसा कुछ है। तो ये प्रस्ताव हो गया। तो ये प्रस्ताव का मतलब क्या हुआ, ये इसको बोलेंगे प्रतिज्ञा बोलेंगे इसको। इसके बाद कारण, कि ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं। तब अगर मैं बोलता कि रास्ता जाम है तो जाम क्यों है? अब जाम होने का बहुत वजह हो सकती है।
भगवान न करे कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए तो जाम हो जाती है, या फिर दूसरे किसी वजह से कोई रास्ता बीच में धंस, अगर मान लो कि कोई पुल टूट गया है तो जाम हो सकता है, या रास्ता बीच में धंस गया है तो जाम हो सकता है। अब अगर उसका कारण अगर कहीं पर पुल टूटा होगा या रास्ता धंसा होगा तब तो जाम लंबा चलेगा, क्योंकि वो फिर आपका कई दिन लग जाएगा। साधारण कुछ अगर एक्सीडेंट हुआ होगा तो कुछ घंटों में वो निकल जाएगा वो। तो ये हेतु होना चाहिए कि कारण क्या है, तो ये बिकॉज द हिल इज स्मोकी, वो धुआंधार है आपका पहाड़ी इस समय, तो ये कारण हो गया, हेतु हो गया। क्लियर हो गया तीनों ये दोनों पार्ट? ओके। अब पहला क्या था, द हिल इज फ्लेयरी, हमने किया इसमें क्योंकि ये पहाड़ के बारे में। दूसरा रीजन क्या था, द बिकॉज द हिल इज स्मोकी, क्योंकि वो हेतु कारण हो गया। अब थर्ड के लिए क्या करेंगे, इसी के साथ मिलाएंगे। वट एवर इज स्मोकी इज फ्लेयरी। हमने बताया कि जो भी धुआंधार होता है वो उग्र होता है। ये क्या हुआ, जैसे कि किचन में आप देखते हो, किचन में भी जब कुछ छौका लगता है, कुछ लगता है, जब धुआंधार उठता है तो कितना ज्यादा दिक्कत होती है ना। हम लोग उसमें चिमनी लगाते हैं ताकि, या हम ऐसे पंखा लगाते हैं ताकि एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट फैन वगैरह कोई बहुत कुछ लगाते हैं ताकि वो चीज धुआं निकल जाए। एग्जाम्पल क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इजी मतलब एग्जाम्पल, किचन। किचन से हम फैमिलियर घर पे है ही है, तो किचन का हमने क्या दिया, हमने उदाहरण दिया। तो ये क्या हो गया आपका, थर्ड वाला क्या होगा, उदाहरण। तो ये प्रमाण के अंदर आता है। पहला क्या था, हमने देखा कि हिल, हिल क्या है, उग्र पहाड़ी है। क्या था इसमें आपका, प्रपोजल था, मतलब ये प्रस्ताव था। दूसरा क्या है, कारण था, हेतु, कि किस लिए, क्योंकि पहाड़ी स्मोकी है। तीसरा क्या, उदाहरण, वट एवर इज स्मोकी, जो भी स्मोकी होता है वो क्या होती है, खतरनाक होती है, आपका उग्र होता है। एग्जाम्पल किचन में। और धुआं हम जानते ही है कि जैसे अगर कहीं पे अगर आग लगता है तो क्या करते हैं, बाहर से धुआं देखते हैं। अगर धुआं होता है तो कोई उसके अंदर जाता नहीं है, फिर हम दमकल को बुलाते हैं। तो क्या हुआ, ये एक एग्जाम्पल हो गया तीसरा। सबको क्लियर हो गया? अब चौथे के लिए इसी के साथ, द हिल इज ऑल्सो ऑल्सो स्मोकिंग, ये क्या हो गया आपका, एप्लीकेशन हो गया। हम घर से फैमिलियर है कि घर में जो है, किचन में अगर धुआं उठता है तो खतरनाक होता है। तो हमने देखा कि हिल में क्या धुआं वाला है, तो ये हमारा ये, इसके साथ हम क्या किया, ये एप्लीकेशन हो गया कि ये धुआं होना के साथ हमारा संबंध क्या एप्लीकेशन है। चौथा हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, कि हमने देखा, हमें पता था कि धुआं अगर होता है तो खतरनाक होता है, और क्योंकि पहाड़ी पे धुआं दिख रहा है हमको, तो फिर साबित क्या हुआ कि पहाड़ी पहाड़ी जो है वो खतरनाक है। पांचवा में, देयरफॉर हिल इज इसलिए ये हिल भी क्या हो गया, खतरनाक है। हमने क्या क्या निगमन कर लिया। हमने क्या है, प्रमाणित कर लिया।
कि हमारे एग्जांपल थे कि किसी ने प्रपोजल रखा कि भाई देखो पहाड़ी उग्र है। अब हमें हमें साबित करनी है कि पहाड़ी उग्र क्यों है, पहाड़ी जो है वो इतना भयंकर भयानक क्यों है। जो प्रपोजल रखा गया वो हो गया आपका प्रतिचिह्न हो गया। तो आपको शास्त्रीय भाषा में जब जब इसका इस्तेमाल करोगे तो, अगर आप दर्शन पढ़े हो, न्याय दर्शन अगर पढ़े हो तो उसमें सब आप जानते ही हो, जो लोग पढ़े होंगे, और नहीं भी पढ़े होंगे तो आप अगर जब पढ़ोगे तो जानोगे इसको। और इसके बाद पहला ये प्रपोजल हुआ कि पहाड़ी जो है खतरनाक है। अब हमें साबित करनी है कि पहाड़ी खतरनाक है क्यों है। जैसे कोर्ट में कुछ जाते हैं, पहले सबसे पहले एक आपका बताते हैं कि ऐसा है, इस तरह से केस हुआ। अब उस केस को हमें क्या करना था, साबित करना होता है। सेम तरह से कोई क्वेश्चन आपको दिया जाएगा मैथ्स में मान लीजिए, फिर आपको उसको प्रूफ करना होता है आपका ज्योमेट्री खास वगैरह में, ज्योमेट्री वगैरह में। तो सेकंड क्या हो जाएगा, क्योंकि हिल जो है वो स्मोकी है, तो स्मोकी क्या हुआ, कारण हो गया। अब इसके बाद थर्ड ऑप्शन क्या है, उदाहरण के लिए जो कुछ भी स्मोकी होता है वो खतरनाक होता है। आप देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये प्रमाण की तरफ जा रही है, क्योंकि हिल स्मोकी है, ये कारण है। और स्मोकी के साथ लॉजिक क्या लगाया जा रहा है कि जो कुछ भी स्मोकी होता है वो खतरनाक होता है। जैसे कि किचन में अगर धुआं आता है तो खतरनाक होता है वो। अब इसके बाद चौथा क्या है, आपको स्टैब्लिश कर दिया कि जो स्मोकी है वो खतरनाक होता है, और हिल से जो है वो भी आपका एक एप्लीकेशन है कि वो स्मोकी स्मोकी है। हिल इज ऑल्सो स्मोकी। तो फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, इसका मतलब जो स्मोकी होगा वो आपका खतरनाक होगा। तो हिल इज क्या हुआ, पहाड़ी क्या हुआ, खतरनाक हो गया। इस तरह से हमने इसको प्रूफ किया, निगमन किया इसको, जो हम जो हमें मतलब इस्तेमाल करनी है। एक होती है आपका समव्याप्ति। इसका मतलब क्या होती है, जब दो साइड का रिलेशन होती है, दो साइडेड में, इसको कहा गया, इसको कहते हैं इसका समव्याप्ति। कि दोनों 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 और जिसको आपका मतलब होल्ड करता हो। जब कोई सिचुएशन कुछ ऐसा दिया जाए कि जैसे आप अगर धुएं को देखते हो तो आप ये कह सकते हो कि आग लग गया है। लेकिन अगर आग कहीं लगेगा तो वो समझ जाएगा कि देखो धुआं तो होगा ही, क्योंकि आग लग चुका है। तो आग लगने को देख करके हम ये कह सकते हैं कि हाँ धुआं होगा, और धुएं होने को देख के हम कह सकते हैं कहीं पे आग लगा है। ये बोथ तरफ जाता है, दोनों ओर जाता है। जब ऐसे कुछ हमें मिलती है उसे कहते हैं हम समव्याप्ति कहते हैं इसको, जब दोनों ओर को होल्ड करता है। अनुमान प्रमाण को बोल रहा है क्या सर ये? नहीं, अनुमान प्रमाण नहीं, जिसके एक अगर आपने दोनों में से कोई एक चीज अगर जान लिया आपने तो आप जानते हो कि दूसरा भी होगा। जैसे अगर आपने देखा कि धुआं है तो आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आग है, वहां पे आग लगा है कहीं पे। लेकिन मान लो कि कोई घर पे है और आग लग गया, वो जा निकल नहीं पा रहा है, तो उसको ये पता है कि ये आग जब लगा है तो बाहर के लोग जान जाएंगे, क्योंकि हमें धुआं उठेगा। उसको धुआं देखने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो आग कहीं अगर लगा है तो ऑलरेडी पता है कि धुआं उठेगा ही उठेगा। जैसे मान लो अगर आप चूल्हा जलाते थे पहले, जो महिलाएं हम मतलब जो पहले जब चूल्हा में जलती थी खाना, तो वो अगर आग लगाए हैं चूल्हे में, आग लगा के हट जाते थे वहां पे, वो बैठते नहीं थे कि धुआं उठेगा। उनको पता है कि धुआं उठेगा, तो वो ढक देते थे उसको, उसका कुछ मैकेनिज्म होता था कि धुआं बाहर निकल जाए। तो वो अगर उन्होंने आग लगा दिया, जैसे उसमें आपका उपले यानी गोहरी वगैरह होता था, लगा के वो बैठते नहीं थे कि धुआं आएगा, क्योंकि वहां से हट गया कि धुआं आएगा ही आएगा। और दूर से अगर किसी ने देखा है कि हाँ धुआं आ रहा है, तो वो समझ जाता था कि वहां पे चूल्हा जरूर जलाया गया होगा। तो जो बोथ वे चलती है उसको हम कहते हैं समाव्याप्ति कहते हैं इसको, इस मतलब आपका शास्त्रीय भाषा में कहते हैं। और जब एक तरफ जाता है, दोनों तरफ होल्ड नहीं करता, उसे हम कहते हैं असमाव्याप्ति। इसका ठीक उल्टा आ लगा देंगे तो यही हो जाएगा। खाली एक तरफ जाता है, दोनों दोनों ओर जब नहीं जाएगा, उसका हम कहते हैं असमाव्याप्ति। जैसे अगर कोई पुत्र है और पिता है, तो पुत्र के साथ पिता का जो संबंध है
वो कोई किसी का, जो अगर कोई किसी का पुत्र होगा तो उनका पिता नहीं हो सकता। ए और बी अगर है, मान लो ए अगर बी का, अगर ये मान लो कि सन है, ये अगर फादर है, तो ए बी का अगर सन है तो बी ए का सन नहीं हो सकता। तो ये वन वे, उसे कहते हैं हम असमव्याप्ति कहते हैं इसको। ओनली वन वे जो होल्ड करता है, मतलब रिवर्स इज नॉट ट्रू। जैसे क्या है कि एक एग्जांपल देते हैं आपको, ऑल मैन आर मोरल, ये वन वे है। सारे मैन जो है वो मोरल है मान लीजिए, तो इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं कि सारे मोरल मैन होंगे? नहीं कह सकते। वुमेन आपका लड़कियां भी हो सकती है ना। तो ये होगी आपका असमव्यक्ति कहते हैं इसको। फिर आपका एक बात आती है अन्वय। इसका मतलब होती है, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, इसका होती है अफर्मेटिव इन्फेरेंस होती है। अफर्मेटिव इन्फेरेंस, हिंदी में मैं इसको बोलेंगे सकारात्मक अनुमान। ये कुछ यूनिवर्सल फैक्ट्स पे डिपेंड होता है। जैसे हम कहते हैं ना, ईश्वर सबके अच्छा करेंगे, या ईश्वर सबके अच्छा करते हैं। तो ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करते, कभी किसी का बुरा नहीं करते। हमें लगता है किसी एक टाइम पे हमें कि वो बुरा हो रहा है, लेकिन ईश्वर अच्छा करते हैं। इस तरह के जो हम व्याख्या करते हैं, दैट्स ऑल आर कॉल्ड अफर्मेटिव इन्फेरेंस। जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूं आपको मैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है जो हमें शास्त्र के साथ जोड़ता है, और जो हम आज तक जो हम जितना हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं उसके साथ कनेक्ट करता है। दुख क्यों होता है? दुख नॉर्मली जब किसी को किसी भी तरह का दुख होता है वो पेनफुल होता है। लेकिन अगर हम इसको इसमें अप्लाई करेंगे, आपका अन्वय में अगर अप्लाई करेंगे, तो दुख जो होती है वो हमारे शुद्धिकरण के लिए होता है। दुख क्यों होता है? सोल को, जैसे अगर आप किसी एक जगह से अगर रोज अगर आओगे जाओगे ना, तो आपको उस जगह का एकदम पूरा पता चल जाएगा कि उस जगह में क्या क्या है, कहाँ पे। अगर एक साल तक किसी एक रोड से अगर जा रहे हो तो सोल जो है वो अनंत जन्मों तक जर्नी कर रहा है, और उसको पता है कि जितना भी हम नकारात्मक या पाप यहाँ से लेके जाएंगे, उसका प्यूरिफिकेशन करने के लिए हमारे पास एक नरक का प्रोसेस होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो नरक होती है, 84 लाख नरक होती है, जिसमें 21 नरक बड़ा भयंकर होती है। तो सोल को पता होता है कि अगर हमने जितने भी गंदे या बुरे काम कर रहे हैं पूरे जीवन भर हमने किया, अगर उसको यहाँ पे ऐसा अगर फ्लश नहीं करके जाएंगे तो क्या होगा, वहां जाके हमें नरक को भोगना पड़ेगा। तो उस प्यूरिफिकेशन के लिए सोल क्या करता है, वो खुद ही ऐसा कुछ काम करता है जिससे हम दुख भोगते हैं। और आप देखोगे, अगर आप अपने पूरे जीवन को अगर दूसरे एंगल से देखोगे, जिस जिस इंसान से, जिस जिस माध्यम से आपको दुख मिल रहा है, सबसे पहले आप ही जाके उनसे मिलते हो। किसी भी तरह से अगर दोस्त से दुख मिलता है, दोस्ती पहले आप ही करते हो, कोई और जगह नहीं करता। अगर पति या पत्नी से मिलता है तो शादियां पहले आप ही करते हो, कोई और पहले नहीं करता। मिलते हो आप ही हो, पसंद भी आप ही करते हो, आकर्षक भी आप पहले आप खुद ही होते हो भाई, अगर उनसे आपको दुख मिलती है तो। अगर कोई बिजनेस करते हो, उसमें घाटा होता है, धोखा होता है, तो शुरुआत तो आप ही करते हो। अगर आप बीमार पड़ते हो तो आपका जो नकारात्मक खाना तो आप ही खाते हो ना, कोई खाता तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि कोई खा लेगा जाकर के, आप अपने हाथ से खाते हो। कोई नशा करने के कारण अगर किसी को कैंसर होता है तो नशा भी तो आप अपने हाथ से लेके जाते हो मुंह में, तो आप अपने हाथ से डालते हो। तो ये क्या करता है, दुख देता है। और इस दुख से क्या होता है, जब दुख होता है तो एक लाइन है कि वो दुख बहुत कीमती होता है जो हमें खुदा की तरफ लेके जाता है। यानी कि जब भगवत गीता में भी कहा गया है
कि 4 तरह के वे लोग हमें पूजा करते हैं। उसमें एक आर्तर्थी मतलब जो बहुत दुखी होते हैं, दुख से मुक्ति पाने के लिए हमें पूजा करते हैं, हम ईश्वर की तरफ जाते हैं। और जब हम ईश्वर की तरफ जाते हैं तो आत्मा का प्यूरिफिकेशन होता है और वो सब काम करता है। वो भजन करेगा, पूजा करेगा, ऐसा नहीं करता। अगर उसके पास दुख नहीं होता, बीमारी नहीं होता, तो ऐसा नहीं करता। उसको अगर अगर बहुत अमीर होता नहीं करता। वो गरीब हो गया, वो बहुत बीमार पड़ गया, कुछ ना कुछ हुआ, और इसका जो रिएक्शन होगा वो क्या करेगा, उस दुख से निकलने के लिए वो कुछ स्पिरिचुअल काम करेगा। और वो स्पिरिचुअल काम उसके कर्मा को क्या करेगा, बेहतर करेगा, जो उसके कारण शरीर में जाकर स्टोर होगा। कारण शरीर 3 तरह से, सात्विक, राजसिक और तामसिक से मिलकर बनी होती है। तो क्या होगा, उसके कर्माशय में जाकर इफेक्ट करेगा। तो अगर हम इस एंगल से देखेंगे तो क्या होगा, दुख क्या होती है, जो ईश्वर हमारे साथ जो कुछ भी करते हैं वो हमारे लिए अच्छे के लिए करते हैं। ये जो नॉर्मली क्या दुख क्या होती है, वो एक बैड फीलिंग होती है। लेकिन जब आपने इसको इस तरह से व्याख्या किया, दैट इज कॉल्ड अन्वय। अन्वय दैट इज कॉल्ड अफर्मेटिव इन्फेरेंस, यानी सकारात्मक अनुमान। क्लियर हुआ? किसी का डाउट है तो बताएं। किसी को डाउट नहीं है ना? इसे हम कहते हैं इसको कि अन्वय कहते हैं, मतलब हर चीज में पॉजिटिविटी देखना। और ये बहुत जरूरी होता है कि आप लाइफ में आपके साथ जब चुनौती आती है, उस चुनौती को जब पॉजिटिविटी में देखते हो। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का एक एग्जांपल है कि नॉर्मली क्या होती है कि लोग जो है, जो कंपनियां इस बात से बहुत दुखी होता है अगर उसके पास आलसी वर्कर होता हो। बहुत दुखी होता है, वो परेशान हो जाता है क्योंकि उसको सैलरी भी देना पड़ता है, काम भी नहीं होता। माइक्रोसॉफ्ट ने इसी चीज को कैसे हैंडल किया, जो बिल गेट्स की जो कंपनी है, उसने क्या किया, उसने ऐसे लोगों को कलेक्ट किया जो बहुत आलसी होते हैं। उन्हें ये बताया गया, आपका इतना काम है, ये काम करके बस आपको, फिर आप मतलब मस्ती करो या सोते रहो, कुछ भी करो, लेकिन आपको इतना काम करके देना है। तो उसके बाद ये देखा गया, वो 8 घंटे के बराबर ही काम था जितने कि उसका 8 घंटे का काम नॉर्मल करना था। ये पाया गया जब इसको साइकोलॉजिस्ट इसका जो स्टडी किए, कि वो बंदा 8 घंटे के काम को 5 घंटे में करके 3 घंटा सोता था, क्योंकि उसको वो आलसी था वो। तो उसने फिर उसको स्टडी किया गया कि कैसा करता था, और पता चला कि वो खास तरीके से करता था जिससे 8 घंटे का काम 5 घंटे में खत्म हो जाता था, और उसको 3 घंटा उसको आलसी मतलब उसको सोने के लिए चाहिए होता था। बिल गेट्स ने उसको निकाला नहीं, उससे इन चीजों को स्टडी किया। करने के बाद उसी मेथड को जो लोग 8 घंटे बिना आलसी बने, जो लोग रेगुलर काम करते थे, उन लोगों में उस मेथड का अप्लाई कर दिया जो 5 घंटे में वो बंदा, जो आलसी लोग जो 8 घंटे का काम कर लेते थे। उससे क्या हुआ, जो 8 घंटे काम करने वाले होते थे उनसे 12-13 घंटे का काम उनको मिलने लग गया। तो वो जो सैलरी पे कर रहे थे जो आपका मतलब आलसी लोगों को, तो उससे उन्होंने जो सीखा, उन्होंने उसको जब नॉर्मल एम्प्लॉय पे अप्लाई किया, तो जहां पे लॉस हो रहा था वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने लग गया। दैट इज कॉल्ड अफर्मेटिव इन्फ्लुएंसेस, अन्वय। अन्वय। कोई डाउट है? मतलब सर वर्क स्मार्ट नॉट वर्क हार्ड। आप जानोगे जब आप प्राणायाम करोगे ना, तो प्राणायाम में क्या होती है कि जब आपका प्राणायाम और कपालभाति जब आप करते हो, नाड़ी शोधन प्राणायाम और कपालभाति में होता कुछ नहीं है। वो आपके अंदर के अगर आप इसको पूरा साइंस का आप उसको पढ़ रहे हो ना, अभी शास्त्रीय विधि पढ़ रहे हो, इसका विज्ञान पढ़ोगे तो आपको ऐसा ऐसा चीज पता चलेगा, क्योंकि हमारे पास समय नहीं होता तो मैं ज्यादा बोल नहीं पाता यहाँ पे। ये ऐसे चीजें पता चलेगा वो जाके चक्र जितना आप जब हार्मोन्स बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं, ग्लैंड बोलते सब बोलते हैं ना, उसका नेगेटिव पार्ट भी बॉडी के अंदर ही होता है। आप जब प्राणायाम करते हो, कपालभाति करते हो, और जब आप अनुलोम विलोम करते हो, नाड़ी शोधन करते हो, और अगर अपने एक के जितने समय आप अपने माँ के पेट में रहते हो 9 महीने, उतने समय अगर कर लेते हो सफिशिएंट टाइम में, दैट इज अ प्रति प्रसव का काम होता है। वो आपका स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाता है। तो आपके शरीर में मन में ऐसा परिवर्तन आता है कि वो हर चीज में पॉजिटिविटी देखता है। उस समय वो और कुछ देखता ही नहीं है, उसके साथ कुछ भी बोलोगे उसको वो उसी में से वो मीनिंग को आपका माइंड खुद ब खुद वो सेट हो जाएगा कि वो खाली हर चीज से वो खाली आपका अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा। जो चीजें पहले आपको ट्रबल दे रहा था, जब आप इस प्राणायाम के जरिए अगर आपने एक लंबे समय तक और सफिशिएंट टाइम तक, ऐसा नहीं कि 5 मिनट उठ गए, ऐसा नहीं, सफिशिएंट टाइम तक अपने शरीर और क्षमता के अनुसार करते हो, और प्रति प्रसव का प्रोसेस को पूरा करते हो, 1 साल का टारगेट लेकर अगर करते हो, उसके बाद देखते हो कि आपके अंदर वो चेंजेस आती है। होता है सब आपके अंदर ही है, कोई बाहर नहीं है। वो इंटरप्रिटेशन की कैपेसिटी पूरा चेंज हो जाती है। आपके जो व्याख्या करने की जो क्षमता होती है उसमें बदलाव आ जाती है। वो जाता है कहाँ पे, ये जाती है कारण शरीर पे, और उसका सूक्ष्म शरीर में असर डालती है। कारण शरीर में जो हम लोग कर्म करते हैं, जो हम लोग कहते हैं कर्माशय कहते हैं, वो एक्चुअली कहाँ होती है, ये सारा
कारण शरीर में जाकर स्टोर होता है, जो डीएनए के फॉर्म में अगले जन्म में कैरी करता है, और वो डीएनए के कोड के रूप में जाता है। अगर आप इसको विज्ञान का ऐसे नॉर्मल साइंस का पढ़ोगे तो उसमें कोडिंग होता है बहुत सारा, आरएनए डीएनए जो होती है उसमें कोडिंग वगैरह होती है। वो जैसे आप नहीं होता कि हम बोलते हैं ना कि आपका जो अगर माता पिता को अगर डायबिटीज है तो बच्चों को आता है, कहाँ से आता है? वो इस कोडिंग से आता है, डीएनए से आता है। सेम तरह से हम जो काम करते हैं, एक 2-3 पीढ़ी के बाद क्या होता है, अगर किसी को डायबिटीज है तो 2-3 पीढ़ी के बाद उनके बच्चे को, फैमिली को होता ही जाता है, चाहे कुछ भी हो, बच्चा हुआ तो डायबिटीज होती है। इसी तरह से जब हम इस तरह के प्राणायाम का करते हैं तो हमारे ये भी कारण शरीर में जाके इफेक्ट करता है, कोड में चेंज होता है, और कर्मा से जो कर्म फल जाता है वो कोड के फॉर्म में डीएनए से जाता है। इसलिए कहते हैं कर्म फल भोगना ही पड़ता है। ये इसलिए कहते हैं कि कर्म फल जो है भोगना ही पड़ता है, क्योंकि वो डीएनए से जाएगा। आप कुछ नहीं कर सकते। आप कर सकते हो कब? जब आपका कारण शरीर में चेंज होगा। कारण शरीर में कब चेंज होता है? कारण शरीर में चेंज करने के लिए ये जब प्राणायाम करते हो, आप जब नाम जप करते हो, ओम चैंटिंग करते हो, उसका एक बहुत गहरा, मतलब हम कहते हैं ना कि नॉन स्टॉप करो ओम चैंटिंग, करते 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 क्या होता है, वो सूक्ष्म शरीर से जाकर कारण शरीर में चेंज करता है। और वो जब प्रोसेस होती है उस समय कर्माशय खत्म होती है। जैसे कि रत्नाकर का हुआ था, जो वाल्मीकि ऋषि बने थे, हालांकि उनको 7,000 साल उनको लगा था अपने को वो चीज में बदलने के लिए। तो वो जगह, वो लेवल पे जाकर खत्म होती है। इसलिए कहते हैं कि जितने भी आप कहते हो कि नाम चैंट ओम जाप करने के लिए, नाम चैंटिंग करने के लिए, इन सब का बेहद ज्यादा विज्ञान है। ये खाली शास्त्रीय विधि से नहीं है। अगर आप विज्ञान को जानोगे उसको और इसको पढ़ोगे, आप उसके बाद कहीं प्रेजेंटेशन दोगे या खुद के लिए समझोगे तो वो उसका लेवल ही अलग हो जाएगा। तो वहां पे जाके आप कुछ भी करोगे, आप हमेशा सफल ही होगे। और जो लोग ऐसा कर पाते हैं, इसलिए कहते हैं कि जो स्टडीज कहता है 92% जो बिजनेस हम शुरू करते हैं 100 में से 92% बिजनेस आपका फेलियर होती है, 8% सक्सेस होती है। क्यों? क्योंकि जो लोग इस तरह सोच पाते हैं वो सक्सेस होते हैं। पैसा मायने रखता नहीं है कि कितना पैसा शुरू करते हो, आप किस सोच से शुरू करते हो, और आपका सोच का जो लेवल अंदर, जो जहां से अब मान लो कि आपके घर में टंकी लगी है, उस टंकी में अगर कुछ गंदगी रहेगा तो आपके घर में अपने आप गंदे पानी आएगा। तो जो कारण शरीर में अगर कुछ गंदे, अगर उसमें ज्यादा अगर तमस रहेगा तो सूक्ष्म शरीर में आएगा, फिर आपके स्थूल शरीर में आएगा। आप जो भी करोगे उसमें उसमें दिक्कत आएगा ही आएगा। ये सारे जो है, जब हम ऐसा व्याख्या करते हैं तो उसमें जो इसको कहा गया, इसको अन्वय कहा गया, इसको अन्वय यानी अफर्मेटिव इन्फ्लुएंसेस। हम ऐसे भी देखते हैं, माता जी और माँ जो होते हैं हमेशा ब्लेसिंग देते हैं, मेरा बच्चा कुछ भी हो तो हमेशा अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करेगा। वो क्या कर रहे हो, आपको ये सकारात्मक एक ब्लेसिंग देते हैं, वो भी आपके इसी में आता है। होप कि आप लोगों को सबको क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका अन्वय था। फिर आपका क्या आती है, हमारे पास समय कम है। इसे कहते हैं ह्यू दर्शन, कहते हैं इसको। ह्यू दर्शन मतलब क्या होती है कि हम रिपीट करते हैं, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। अब दो दो चीज का रिपीटेशन करना, इसे हम कहते हैं व्यू दर्शन कहते हैं इसको। कि ऐसे दिस इंप्लाइज द रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस ऑफ टू टर्म्स टुगेदर। तो इसको जो हम इसका जो होती है, इसको कहते हैं व्यू दर्शन कहते हैं इसको, जब ये टर्म आएंगे तो। और फिर आपका आती है इसको फैलासिस कहते हैं, हेतु भाषा कहते हैं इसको कहते हैं फैलासिस कहते हैं इसको इंग्लिश में। हेतुभ्यास कहते हैं इसको। मतलब जो इसका अर्थ होती है कि जो नॉर्मल भाषा में कहते हैं झूठ बोल दो, झूठ होती जो वैलिड नहीं है, ऐसा कुछ चीजें जो वैलिड नहीं है उसे हम कहते हैं हेतुभ्यास कहते हैं, इसको फैलासी कहते हैं इसको। और इसके बाद आपका आता है कि असिद्ध। असिद्ध मतलब किसे कहते हैं, जो सिद्ध नहीं हो सकता, जो कि जिसका प्रूफ नहीं हो सकता, असिद्ध आती है, एक शब्द आती है असिद्ध।
अनप्रूव्ड, जो प्रूव नहीं हो सकता उसका तो असिद्ध। सिद्ध मतलब हम लिखते हैं ना इति सिद्धम, जब हम प्रमेय करते हैं, या जो हम प्रमेय मतलब जो आप थ्योरम पढ़े हो ना, जो ज्योमेट्री में होती है, हम लोग हिंदी में पढ़ते प्रमेय, और हम हिंदी इंग्लिश में करते हैं थ्योरम कहते हैं। तो प्रमेय जो होता है ना, प्रमाण से ही शब्द से आया है, वो इन्हीं सब चीजों से आई है। अगर हमारा जो अगर आप ग्रंथों को देखोगे, उसमें आर्यभट्ट इत्यादि जो उन्होंने प्रूफ कर दिए हैं, वो जो प्रमेय था, ये प्रमेय इसी से आया है। फिर हम प्रमाण करते थे, उसे जो प्रूफ करते थे। तो उसका हम लिखते थे बाद में इति सिद्धम, मतलब जो सिद्ध हो चुका है। और ये असिद्ध है, जिसको जो चीजें प्रूफ नहीं हो सकता। और फिर आपका आता है बाधित हेतु। जो मैंने असाइनमेंट भेजा है ना, इसमें ये सब शब्द था, तो मैंने इसलिए टर्म्स का को क्लियर कर दिया। आप इसको सॉल्व करना, और अगर सॉल्व करते समय आप लोगों को किसी को अगर दिक्कत अगर आती हो, तो आप मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे, मैं उनको बता दूंगा अगर किसी को दिक्कत आती है तो। क्योंकि आज कल मेरा लास्ट क्लास है आप लोगों के साथ, इसके बाद मेरा कोई क्लास नहीं होगा। तो अगर आपको कोई दिक्कत आएगा जो मैंने असाइनमेंट भेजा है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, लेकिन करना जरूर उसको, मैं आपको बता दूंगा। इसका टर्म्स मैंने इसको बता दिया सारा। बाधित हेतु, इसका मतलब होती है कि नॉन, आप कह सकते हो इसको, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। नॉन इन्फ्लुएंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड ये होती है इसका मतलब। और एक और आपका आती है सत प्रतिपक्ष। सत प्रतिपक्ष जब आएगा, इसका मतलब क्या है आपका, हीन भाव पूर्वक विरोधाभास। इसका अगर हिंदी बोलेंगे तो यह हो जाएगा आपका हीन भाव पूर्वक विरोधाभास। और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द इनफेरेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड। और इसका ठीक ऑपोजिट होती है आपका बाधित्व हेतु, नॉन इन्फ्लुएंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड। ये टर्म्स आपको मिलेंगे जो प्रमाण के साथ संबंध में था, और इनके साथ आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन तो मैंने कल करा दिया था कुछ क्वेश्चंस, आज मैंने इसको पूरा क्लियर कर दिया सारे टर्म्स को, ताकि आपको अच्छे से कर पाओ। होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा, और आप इसको असाइनमेंट को सॉल्व करें। कल आपको मैं बता दूंगा कि कुछ ये चीज है, इसमें एक चीज बची हुई है, ये चीज इसमें आपको पूरा पूरा स्टैटिस्टिक्स ही है पूरा, लेकिन आज समय नहीं है तो आज मैं इसको नहीं करा पाऊंगा। इसको मैं करा दूंगा इसको। इसमें खाली 3 4 5 क्वेश्चन पूछे गए, आप 5 क्वेश्चन शायद है अब तक का। हाँ, ये 10 क्वेश्चन इसको मैं बता दूंगा, तो आपका पूरा सब कुछ खत्म हो जाएगा।
बधित है तो जस्ट इसका उल्टा होता है। जो हमने लिखा ना, सत परिपक्व जो लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? हीन भाव पूर्वक विरोधाभास। तो इसका क्या हुआ? इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब द इन्फ्लुएंशियली कंट्राडिक्टेड, तो वो उसका नहीं होगा। जस्ट ये आप सिनोनिम एंटोनिम्स पढ़े हो ना, जस्ट ये एंटोनिम्स है इसका। हम शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम। आप सबके अंदर जो परमात्मा है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आप सबका दिन मंगलमय हो। आप सबको शुभ रात्रि।